एलेक्स ये बात 8860333003 में व्हाट्सएप कर दो, ठीक है। एक कह रहा मैं परमानेंट स्मार्ट हूं, तो मैं कहूंगी यू लुक स्मार्ट, यू लुक गुड, यू लुक ब्यूटिफुल। और ऐसे ही वेल्ले टाइप की हो, देखने में बिल्कुल बेकार से, लेकिन अच्छे से ड्रेस अप होके ठीक ठाक लग रहे हो, तब मैं क्या कहूंगी, यू आर लुकिंग स्मार्ट। इसका मतलब ये फॉर टाइम बीइंग है, ठीक है, अभी दिख रहे हो। बोलो कोई प्रॉब्लम? चलो, मूल विधि का बैच बेटा बहुत धुआंधार बिक रहा है। कारण क्या है? रंजीत सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, इसीलिए यूपीएसआई का मैं तो सजेस्ट करूंगी फुल बैच लो, ठीक है। और देखो बेटा, अगेन मुखर्जी नगर में देखो, रीजनिंग, मैथ्स और मैथ्स देख लो, 8 से 9 और 8 से 9, 6 दिन आओगे, 3 दिन मैथ्स 3 दिन रीजनिंग हो जाएगा। और पुष्पेंद्र सर का मंडे वेंसडे फ्राइडे है ना, देख रहे हो? अरे पुष्पेंद्र सर का तो मंडे वेंसडे फ्राइडे है ना, वो देखो कहा मंडे वेंसडे फ्राइडे, तो ट्यूसडे थर्सडे मैं ले लूंगी, पूछ लो, ठीक है बेटा। ये देख लो आप लोग, ये मुखर्जी नगर का फ्री बैचेस है, ठीक है। जो भी ऑफलाइन के बच्चे हैं आसपास रहते हो बेटा, पढ़ने तो आओ, ठीक है। चलो अब आओ कि भाई वर्ब का बेटा आईएनजी फॉर्म, जेरेंड और पार्टिसिपल में तो आ ही सकता है। समझते हो कैसे जेरेंड और पार्टिसिपल में? हाँ, थैंक यू सो मच विवेक। अरे भाई, जेरेंड का मतलब क्या होता है? अब ध्यान से पहले बताओ, जेरेंड का मतलब क्या होता है? कितने लोग हो जिसको जेरेंड का मतलब पता है, और जल्दी से मुझे बताओ जेरेंड क्या है, जल्दी बता बेटा, जेरेंड क्या है, जल्दी से। जेरेंड, जल्दी। फाउंडेशन बैच बेटा आ गया ना, अब 13 कॉम्बो खरीद लो ना। जीडी का बैच भी बस 2 दिन के अंदर लॉन्च हो जाएगा। नाउन, वेरी गुड। आईएनजी फॉर्म, बहुत अच्छा। सुनो ध्यान से, इधर देखो, सींग बेटा नाउन के प्लेस पे, क्यों? क्योंकि आपको पता है सब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन आता है या प्रोनाउन आता है। चलो मैं यहां लिख दूं सब्जेक्ट के प्लेस, सब्जेक्ट के प्लेस इज वर्ब है, और बिलीविंग ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। अगेन देखो बेटा, ये वर्ब है, वर्ब के पहले अगेन सब्जेक्ट के प्लेस पे। याद रखना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर क्या आता है, नाउन या प्रोनाउन? बेटा प्रोनाउन तो है नहीं, प्रोनाउन क्यों नहीं है? ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, यही तो प्रोनाउन होते हैं, है ना। तो बाकी बच गया जो, वो सब नाउन है। अगर वर्ब आईएनजी फॉर्म में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आ जाए तो वो नाउन का काम करता है, उसको जेरेंड कहते हैं। याद रखना, ऐसे वर्ड्स को हम जेरेंड कहते हैं। जेरेंड का मतलब होता है V1 ING। और होता क्या है ये नाउन है, V1 ING फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज यूज्ड एज नाउन। ध्यान रखना, क्या कहा मैंने? V1 ING फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज यूज्ड एज अ नाउन, उनको हम कहते हैं जेरेंड। कैसे पता भाई? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे क्या आता है? जेरेंड ही तो आएगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन आता है, और नाउन के प्लेस पे अगर कहोगे ना हम तो वर्ब लगाएंगे, नहीं लगा सकते, जबरदस्ती करोगे तो कहूंगी ठीक है उसको नाउन बना लो, ठीक है। तो नाउन बनाने का एक तरीका है, उसको आईएनजी लगा दो। रिमेंबर प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बेटा यही है V1 ING।
क्या है? फॉर्म ऑफ वर्ब। किस रूप में? यूज्ड एज बताओ, यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। प्रेजेंट पार्टिसिपल नाउन नहीं है, V1 ING फॉर्म ऑफ वर्ब है जो एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है, जैसे बीइंग इल, बीमार होने की वजह से, आई कुड नॉट कम, मेरी हालात बता रहा है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, हालात बताने वाले को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हाँ, एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। देखो, इनमें वर्ब आईएनजी फॉर्म में आता है। आप कहोगे मैडम सी में आईएनजी फॉर्म आपने मना किया था, अभी यहां लगा दिया। बिलीविंग में आईएनजी मना किया था, यहां लगा दिया। स्विमिंग में कैसे आईएनजी लगा दिया, लेकिन बेटा स्विम में तो आईएनजी लग ही सकता है, इसमें नहीं लगता, इसमें नहीं लगता। जनरली बी में भी आईएनजी फॉर्म नहीं लगता, लेकिन ये सब्जेक्ट के प्लेस पे तो है नहीं, या किसी की अवस्था बता रहा है, ये पार्टिसिपल है ना। और याद रखना, आप ऐसे क्वेश्चंस में जब आप सब्जेक्ट के प्लेस पे शुरुआत में अगर वर्ब को लगा रहे हैं तो वो आईएनजी फॉर्म में आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि वो वर्ब तो वहां है ही नहीं। अगर वर्ब होता जैसे इंपरेटिव सेंटेंस में वर्ब के बेस फॉर्म से शुरू होता। ठीक है, क्लियर? ऐसे कंडीशन में ध्यान रखना, वर्ब आईएनजी फॉर्म में होगा अगर वो पार्टिसिपल का और जेरेंड का काम करेगा। रिमेंबर, ये पूरा डिटेल में मैं पढ़ाऊंगी आपको वर्ब एडवांस में। अभी खाली इतना याद रखो, कोई पूछे जेरेंड क्या है, भाई नाउन है। क्या, कैसा नाउन है ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, नाउन का काम करता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, एडजेक्टिव का काम करता है, और ये लेकिन वर्ब का फॉर्म है। देखो तो एक सेंटेंस में 2 बार आईएनजी फॉर्म, बेटा सेंटेंस बताओ ना, बिल्कुल हो सकता है। वर्ब एडवांस चैप्टर में देखें। चलो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो तो फटाफट अपने बुक में लिख लेना। मोहम्मद सरफराज, बेटा अभी क्लास खत्म करके फ्री हो जाऊंगी आज मैं, तो आप मुझे आज व्हाट्सएप कर दो, मैं देख लूंगी। जेरेंड और पार्टिसिपल में बहुत डिफरेंस है बेटा, रूप एक ही है लेकिन एक बीबी है एक साली है, समझ रहे हो? हाँ, यस, एक नाउन है और एक एडजेक्टिव है। नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा, एडजेक्टिव किसी की विशेषता बताता है यार। समझ रहे हो कैसे? स्विमिंग पूल, बताओ क्या है स्विमिंग यहां पे, भाई पूल की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है। एंड स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो स्विमिंग यहां पे सब्जेक्ट के रूप में यानी कि नाउन है। देखो चलो, और कहां वर्ब आईएनजी फॉर्म में आ सकता है जहां पे हमें कोई टेंशन नहीं, आईएनजी फॉर्म में आ सकता है? बेटा हर प्रेपोजिशन के बाद, सभी प्रेपोजिशन के बाद। अच्छा जरा मुझे एक बार फटाफट बता देना तो, प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, बोलो तो। प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? यस, मैं समझा रही हूं मानवेंद्र। अगर मान लो सेम फीचर्स है ना, जुड़वा है और देखने में एक जैसी है, एक बीबी एक साली है, भाई दोनों के काम तो अलग अलग है ना। हाँ, इसलिए मैं बोल रही हूं, जल्दी बताओ। वेरी गुड, नाउन आता है। प्रेपोजिशन के बाद आपने ऑब्जेक्ट लिख दिया बेटा ऑब्जेक्ट के प्लेस पर नाउन ही तो आता है। प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है। कहोगे नहीं नाउन तो मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास तो वर्ब है। नाउन मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास वर्ब है, तो मैं क्या करूं? भाई नाउन बना दो। कैसे बनाऊं? अभी तो बता रहे, वर्ब में आईएनजी लगाओगे तो नाउन बन जाएगा। देखो, बैट्स आर कैपेबल ऑफ, ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन। सभी प्रेपोजिशन के बाद वर्ब आएगा
तो आईएनजी फॉर्म में आएगा। आपने कहा अभी कि हियर, उस लिस्ट में हियर भी था, है ना। बैट्स आर कैपेबल ऑफ हियरिंग, देखो हियर आईएनजी फॉर्म में आ गया ना। द अल्ट्रासोनिक वेव्स, वी मस्ट कीप अवे फ्रॉम के बाद सिगरेट पीना लगाना, तो क्या करूं, स्मोकिंग। वी मस्ट अवॉइड क्या, ड्रिंकिंग, तो कीप अवे फ्रॉम क्या, ड्रिंकिंग। देखो कीप अवे फ्रॉम क्या, ड्राइविंग रेकलेसली, देख रहे हो। इसके बाद स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्राइविंग, जो लगाना आईएनजी फॉर्म लगाओ। क्यों भाई, वर्ब नहीं लगा सकते। अगर वर्ब लगाना चाहते हो तो उसको जेरेंड बनाना पड़ेगा। बोलो कोई प्रॉब्लम। बेटा पटना में मैं हर फ्राइडे सैटरडे आ रही हूं, आ जाओ। जल्दी से फटाफट। पटना में मैं ऑफलाइन पढ़ा रही हूं बेटा। और ये जो V1 ING है, इसी को तो मैं जेरेंड कह रही हूं। क्यों, क्योंकि हर प्रेपोजिशन के बाद वर्ब, हर प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है। वर्ब लगाओगे तो आईएनजी फॉर्म लगाना पड़ेगा। चलो स्क्रीनशॉट लो। हो गया, नेक्स्ट पेज में चलें। अब आ जाओ हम लोग नेक्स्ट, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पटना में बेटा बोरिंग रोड में है और हमने बहुत बढ़िया जगह ले लिया है, पटना बोरिंग रोड चौराहा। यानी ठीक पटना बोरिंग रोड का चौराहा पे आपको एक पेट्रोल पंप दिखेगा। उसके सामने ही हीरा पन्ना ज्वेलर्स है, ठीक उसके ऊपर सेकंड फ्लोर। ठीक है, बहुत बढ़िया जगह है, तुरंत आराम से मिल जाएगा। ठीक है, बोलो। अब आओ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहले ध्यान से देखो बेटा, ही हैज कम टू दिल्ली रिसेंटली, मतलब हाल फिलहाल दिल्ली आया है ना। हाल फिलहाल दिल्ली आया है मतलब क्या हुआ कि बस हाल फिलहाल, यानी अभी अभी काम खत्म हुआ है, अभी अभी हुआ है। अभी अभी हुआ है मतलब जो कार्य हाल फिलहाल या अभी अभी खत्म हुआ हो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है ना। देखो, आई हैव कम टू दिल्ली रिसेंटली, आप कहोगे मैम आई हैव ज्वाइन जस्ट नाउ, मैं अभी अभी ज्वाइन किया हूं, है ना। क्लियर। देखो मैं दो सेंटेंस आपको दूंगी। आप क्या हुआ, आप 9:30 बजे ज्वाइन किया, अचानक आपने 9:30 बजे ज्वाइन किया, तो आप क्या कहोगे मुझे, आप तुरंत कमेंट लिखोगे मैम आई हैव ज्वाइंड जस्ट नाउ, मतलब मैं अभी अभी ज्वाइन किया हूं, इसका मतलब जो कार्य अभी अभी हुआ है। फिर पूछोगे मैम व्हाट हैव यू टॉट, व्हाट हैव यू टॉट, मतलब आपने क्या पढ़ाया है। ध्यान से देखो बेटा सेकेंड सेंटेंस, व्हाट हैव यू टॉट, इसका मतलब जब कार्य महत्वपूर्ण हो, भाई जो पढ़ाया वो इंपॉर्टेंट है, कब पढ़ाया लिखा ही नहीं तुमने, तुम्हें अच्छे से पता है कब पढ़ाया, अभी पढ़ा रही हूं, और अभी तक क्या पढ़ाया ये पूछा आपने। जब कार्य महत्वपूर्ण हो, ना कि कार्य होने का समय, और कार्य होने के समय का उल्लेख भी नहीं है। आपने नहीं बोला कि मैम आपने 9:15 में क्या पढ़ाया, आपने 9 बजे क्या पढ़ाया, आप क्या बोल रहे हो, मैम आई हैव ज्वाइन जस्ट नाउ, व्हाट हैव यू टॉट, यानी जो कार्य अभी अभी हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हुआ। क्या बोला, मैम आई हैव ज्वाइन जस्ट नाउ। फिर आपने कहा कार्य महत्वपूर्ण है, क्या क्या पढ़ा के निकल गई मैम पता नहीं, है ना। कार्य महत्वपूर्ण है, कार्य होने का समय ना बोले हो और ना ही मेंशन किया है आपने, तो आप पूछोगे मैम व्हाट हैव यू थॉट, इसका मतलब एक्शन इज इंपॉर्टेंट, दोनों यूज खत्म, दो जो मेन यूज से खत्म। जब कार्य अभी अभी या हाल फिलहाल खत्म हुआ हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाइए, क्योंकि भाई जो भूतकाल में हो गया बेटा वो इतिहास में दर्ज हो गया, वो V2 वाले हैं, सिंपल पास्ट वाले। अभी अभी खत्म हुआ
और एक अकबर के जमाने में हुआ, भाई दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, सोचो ना टाइम का। तो अभी अभी प्रेजेंट परफेक्ट, और जिस एक्शन का इंपॉर्टेंस है और वो एक्शन इंपॉर्टेंट है, कब हुआ आपने ना मेंशन किया ना आपने उसका जिक्र किया, ऐसे कंडीशन में आप क्या कहोगे? कहोगे हमने बहुत तरक्की कर ली है, वी हैव प्रोग्रेस्ड अ लॉट। अरे हम तो चांद तक पहुंच चुके हैं, वी हैव रीच्ड द मून। कब पहुंचा नहीं बताया। अगर आप बता दोगे 2008 में, तब होगा वी हैव रीच्ड, नहीं वी रीच्ड। क्यों? पास्ट टाइम लगाओगे तो सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। 2 मिनट पहले का भी टाइम लगा दोगे तो V2 लगाना पड़ेगा। देखो ध्यान से, फॉर्मूले यानी कि जिसको आप स्ट्रक्चर भी कहते हो, है ना, हैज हैव प्लस V3, याद रखना बेटा। हैज हैव हैड अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल हो जाए तो उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओगे, है ना। हैज नॉट का शॉर्ट फॉर्म हैजंट, हैव नॉट, हैवंट। क्वेश्चन पूछना है, हाँ सब उठा के आगे बिठा दो, नॉट कहां रहेगा वहीं छूटेगा, आगे लगाना है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लगाओ। बताओ कोई प्रॉब्लम? पिक अ क्वारल, इसका मतलब होता है बेटा, क्वारल मतलब लड़ाई शुरू करना, ठीक है। हाँ, एसएससी का कोई न्यू बैच बेटा, ऑफलाइन या ऑनलाइन? ये देखो, ऑफलाइन 16 तारीख को, 16 मार्च को शुरू हो रहा है, और ऑनलाइन आपका 15 मार्च को शुरू हो, 15 और 16, ठीक है, क्लियर। प्रयागराज में ऑलरेडी है बेटा, बीकानेर अभी सोचा नहीं है। चलो आ जाओ, हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस में देखो हैज हैव का प्रयोग, हैज का इस्तेमाल ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ, और हैव आई वी दे यू और बहुवचन के साथ। अब देखो जरा ध्यान से, साइंस हैज गिवन अस मेनी न्यू इन्वेंशंस एंड वी हैव रीच्ड द मून। जो मैंने कहा कार्य इंपॉर्टेंट है कि साइंस ने हमें कई आविष्कार दिए हैं, हम चांद पर पहुंच चुके हैं। लेकिन अगर हम कहें कि साइंस ने हमें कई आविष्कार दिए हैं 19th सेंचुरी में, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 19th सेंचुरी भूतकाल, तो साइंस गेव अस मेनी लाइफ सेविंग ड्रग्स इन द 19th सेंचुरी। तो क्या कहेंगे? साइंस गेव अस मेनी न्यू इन्वेंशन, ये होगा, ठीक है। एंड वी रीच द मून ऑन 22 अक्टूबर 2008। देखो वी हैव रीच नहीं, वी रीच्ड। यहां पे देखो मेनी न्यू इन्वेंशंस कर दो, क्योंकि वो सेम सेंटेंस चाहिए मुझे ऊपर वाला। हालांकि सेंटेंस तो सही था, लेकिन ऊपर वाले सही वाक्य दिए गए, यानी ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों का सही रूप होंगे, तो वो चीज हम बताना चाह रहे हैं, तो ये एकदम एग्जैक्ट सेंटेंस होना चाहिए फिर तो, ठीक है। देखो क्लियर, भूतकाल के समय के साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं लगाएंगे। देखो 15 को यूट्यूब में, यस बेटा, उस दिन आपका डेमो तो चलता है ना बेटा, यूट्यूब में डेमो चलता है, ठीक है। मैं बेटा ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, हम लोग ऑफलाइन के टीचर्स थे, ऑफलाइन भी पढ़ाएंगे ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे। चलो खत्म करें आज इतना ही। अब बता दो मैं आपको बेटा, 16 तारीख को मेरा बैच आ रहा है, हमारा बैच आ रहा है 8 से 12:30, जिसमें मैं रहूंगी 9 से 9:30 से 11। 16 तारीख को ऑफलाइन में मुखर्जी नगर में, और 15 तारीख को 15th को हम ऑनलाइन बैच लेके आ रहे हैं 5:30 बजे, और उसमें हम शुरू करेंगे सेम टेंस से। लेकिन टेंस जो इसमें है और टेंस हम जो क्लास में पढ़ाते हैं, दोनों के बीच में कंटेंट्स का बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस नहीं है, बहुत ज्यादा है। जो क्लास नोट्स में कराते हैं, जो क्लास में कराते हैं, वो बहुत ज्यादा करवाते हैं, ठीक है। फ्राइडे एंड सैटरडे मेरा क्लास पटना में 1:30 से 4:30 अभी चल रहा है। मॉर्निंग बैच वाले भी बच्चे उसी में आते हैं, मैं 3 आवर्स वहां पढ़ाती हूँ दोनों दिन, ठीक है। चलो अच्छे से ध्यान रखो अपना। कल फिर मेरा क्लास है, कल फिर 9 से 10 है, और 9 से 10 कल मेरा मंडे ट्यूसडे वेंसडे का, यानी वेंसडे का क्लास आखिरी क्लास होता है,
फिर मैं मंडे ट्यूसडे वेंसडे अगले सप्ताह पढ़ाऊंगी, ठीक है? क्लियर? इंदौर में ऑलरेडी शुरू हो गया है बेटा, और मेरे जितने भी ऑफलाइन सेंटर्स थे जो बंद थे वो सारे शुरू हो गए। इसलिए बदरपुर वाले, लक्ष्मी नगर के स्टूडेंट्स, मुनीरका के स्टूडेंट्स, गुड़गांव के स्टूडेंट्स, उत्तम नगर के, मुखर्जी नगर, जीटीबी नगर, इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ, है ना, देहरादून नया ब्रांच है, उसके बाद आपके जम्मू में नया ब्रांच है। तो इन सब ब्रांचेस में क्लासेस चालू है। कहीं भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे बताना, मेरा नंबर नोट कर लो 8860333003। मोस्ट वेलकम। ऑफलाइन आओ, फ्री बैचेस भी है, पेड बैचेस भी है, आओ और क्लास करो। चलो, थैंक यू सो मच। और नहीं आ सकते हो तो ऑनलाइन है ना बेटा। चलो, थैंक यू, बाय, गुड नाइट।